यहाँ देख रहे हैं यहाँ का शुगर 280.2 है। इसका एच का मतलब हाई, मतलब ये क्या है ब्लड शुगर। सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड शुगर क्या है, ये होता क्या है और हमारे शरीर में ब्लड शुगर कैसे होता है। तो हम लोग अपने जीवन में किसी भी खाना को खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पौष्टिक तत्व जो होता है, किसी भी खाने को हम खाते हैं अपने मुख से, जिसके बाद वो खाना टुकड़ा टुकड़ा होकर हमारे यहाँ इसोफेगस के माध्यम से स्टोमच में आता है, स्टोमच में आता है, जिसके कारण से हमको पाचन प्रणाली उसको पाचन होता है। और उसी में जो रहता है शुगर मॉलिक्यूल रहता है, जो हमारे ब्लड में मिलता है, हमारे वेसल्स में, ब्लड में मिक्स होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर चल जाता है। और इसी की कंट्रोल करने के लिए हमारा पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज जो एक इंसुलिन का उत्पादन करता है, जो हमारे ब्लड वेसल में जाकर शुगर मॉलिक्यूल को मारता है, वहां पर मेंटेन करके रखता है। कारण हमारे शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन होकर रहता है। पर कारण क्या है कि किसी कारण ये पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाना कम कर दे, या काम ही ना करे, या इतनी मात्रा से ना बनाए जितना हमारे इंसुलिन को आवश्यक है, जिसका कारण क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर मॉलिक्यूल, हमारे ब्लड में शुगर मॉलिक्यूल बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसी को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। हमारे ब्लड में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, इंसुलिन जो रोकता है उसे, किसी कारण रोकना बंद कर देता है, जिसका कारण से हमारे ब्लड में शुगर होता है। इसका बहुत कारण है इंसुलिन बनाना, बहुत कारण है इंसुलिन ना बनाना, जैसे कि हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, उठन बैठन से ही बहुत ऐसा कारण है। और वो सब इसी कारण से पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसका कारण से हमारे ब्लड में शुगर होता है। अब जानेंगे कि शुगर हम लोग लैब में कितने प्रकार के टेस्ट करते हैं। तो 4 प्रकार से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए ये प्रकार नहीं है, टेस्ट 4 माध्यम से कर सकते हैं। पहला है ग्लाइकोहेमोग्लोबिन, जिसका हमारे 3 महीना 6 महीना के अंदर जितना ब्लड में शुगर है वो बताता है। उसके बाद हमको है ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे फास्टिंग में, हमारे जो खाली पेट में ब्लड में कितना शुगर है वो पता लगा सकते हैं। उसका बाद है हमारा ये ब्लड शुगर पोस्ट प्रेडियल, जिसका कारण से हमारे खाना खाने के 2 घंटा बाद हमारे शरीर में शुगर का लेवल कितना रहता है वो पता होता है। और एक और माध्यम है जिसका यूरिन शुगर, यूरिन में हमारे शुगर आता है, जो हम यूरिन एग्जामिनेशन में ही शुगर पता लग जाता है, यूरिन में शुगर है, जिसका कारण से हम लोग फास्टिंग ड्यूटी करते हैं। उसके बाद आइए उसके बाद हमको नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज हमारा फास्टिंग का, सबसे पहले ब्लड शुगर फास्टिंग का नॉर्मल रेंज होता है 65 से 110 mg/dl। ये हर एक लैब में फर्क होता है। और ब्लड शुगर पोस्ट प्रेडियल में आपका 80 से 140 होता है नॉर्मल रेंज। अगर इससे ऊपर नीचा हो गया तो आपका ब्लड शुगर है, उसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। और उसके बाद है हमको ब्लड शुगर टेस्ट कैसे करते हैं लैब में। हम लैब में आज आप लोग का ब्लड टेस्ट करके बताएंगे। ब्लड शुगर टेस्ट इन लैब, वो भी सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर बाय जीओडी पीओडी मेथड। जीओडी पीओडी मेथड से हम आप लोग आज सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर से करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग लैब में चलते हैं और शुगर टेस्ट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। सेंट्रीफ्यूज करेंगे 500 RPM तक। ये है हमारे जीओडी पीओडी मेथड, जिसे हम आज ब्लड शुगर आप करके दिखाएंगे। ये ऑटोस्पान का कंपनी का है, जीओडी पीओडी मेथड है। तो जीओडी पीओडी नियम क्या है कि ब्लैंक लगाने के लिए आपको और स्टैंडर्ड टेस्ट 3 लगाया जाता है। इसमें ब्लैंक में आपको L1 1000 है, लेकिन हम लोग एनालाइजर से करेंगे तो इसको 500 रहने देते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें ब्लैंक में डिस्टू वाटर मिलाएंगे, वो 10 माइक्रो, तो हम लोग 5 माइक्रो मिलाएंगे। और उसके बाद स्टैंडर्ड लगाना होगा, जबकि L1 हमको स्टैंडर्ड में भी 1000 है, तो हम लोग एनालाइजर से करेंगे तो इसमें भी 500 माइक्रो। और इसमें स्टैंडर्ड दिया गया है
स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड ये है, और स्टैंडर्ड हम लोग लगाएंगे तो इसी को भी 10 माइक्रो होता है, पर हम लोग एनालाइजर से करेंगे 5 माइक्रो। टेस्ट में हम लोग का L1 जो है 1000 भी होगा, 1000 माइक्रो, पर एनालाइजर से हम लोग 500 माइक्रो डालेंगे। उसके बाद सैंपल जो सेरम होता है वो भी 10 है, 10 माइक्रो, लेकिन हम 5 माइक्रो मिक्स करेंगे और उसके बाद 10 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग एनालाइजर में जाएंगे। ये ट्यूब है, इसको हम लगाएंगे, इसी में शुगर का टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले आपको माइक्रो पिपेट लेना होगा। यहाँ पर 500 माइक्रो हमको यहाँ पर रिएजेंट 1 डालना होगा। इसी का टिप्स इसी में है। पाँच 500 माइक्रो आपको ट्यूब में डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं पिपेट में आप लोग को 5 माइक्रो है, 5 माइक्रो हम लोग सेरम लेना होगा। यहाँ पर सेरम है, ब्लड सैंपल हमारा। इसी को थोड़ा हिला देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, इसको रूम टेम्परेचर में रख देंगे, या इंक्यूबेटर में, या वाटर बाथ में, या हॉट एयर ओवन में। उसके बाद हम लोग टाइमर में आएंगे, टाइम लगा देंगे 10 मिनट का, और 10 मिनट वेट करेंगे। हमारा टाइम हो गया है। टाइमर वाच जो टाइम दे रहा है, और हमको सैंपल करना है, टेस्ट करना है। हमें यहाँ पर रन टेस्ट पर जाना होगा। 1 नंबर में रन टेस्ट है। उसके बाद ये ब्लड शुगर पर आ गया, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ स्प्राइटिंग वाटर मांग रहा है, तो हम लोग ये वाला यहाँ से ये लॉन्ग बीप देगा। उसके बाद हमको हटाना है। इधर ब्लैंक मांग रहा है, तो हम लोग ब्लैंक आगे लगा चुके हैं। इसको हम नो कर देंगे। यहाँ पर नो लिखा हुआ है, नो क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड मांग रहा है, तो हम लोग स्टैंडर्ड भी लगा चुके हैं, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड को भी नो कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल मांग रहा है, सैंपल, तो यहाँ हमारा सैंपल है, लाएंगे और इसी में फिर से लगाकर ये प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ले लिया पूरा। उसके बाद इसको हटा देंगे लंबे बीप के बाद। वहाँ पर यहाँ पर आपका 5 सेकंड में इस पेशेंट को 280.2 शुगर है। इसका मतलब यहाँ इस पेशेंट को शुगर एकदम से हाई है और शुगर लेवल जो है बड़ा है। तो इसी तरह हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं ब्लड शुगर, और वो भी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर से। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये ब्लड शुगर क्या होता है, कैसे होता है, और इसका नॉर्मल रेंज और कैसे टेस्ट करते हैं, ये आप लोग जान गए होंगे। और हमारे चैनल पर लैब संबंधी वीडियो आता है, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए कि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए।